नमस्कार। बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित पता 10 सर्कुलर रोड। पिछले 20 सालों से यह बंगला सिर्फ एक राजनीतिक आवास नहीं था, बल्कि बिहार के सामाजिक न्याय की राजनीति का पावर सेंटर, लालू राबड़ी परिवार का राजनीतिक गढ़ और बड़े फैसले का साक्षी रहा था। लेकिन यह हाल में ही जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को यह सरकारी बंगला खाली करने पर मजबूर किया गया है, उस पर सवाल उठना लाजमी है। क्या यह सच में महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया थी या एक सोची समझी राजनीतिक? गौर करने वाली बात यह है कि बिहार की राजनीतिक में बंगलों की जंग कोई नई बात नहीं है। जब तक बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, तब तक सब ठीक था। लेकिन जैसे ही समीकरण बदले और सत्ता की कमान एनडीए के हाथ में आई, राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के लिए अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिए गए, नोटिस पर नोटिस चिपका दिए गए, मानो इस बंगले से ही सरकार का सारा कामकाज ठप हो रहा हो। जो पता 2 दशक तक बिहार की सत्ता का केंद्र रहा, उसे रातों रात खाली करवा लिया गया। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का आरोप है कि यह कदम पूरी तरह से राजनीतिक भावना से प्रेरित है। उनका कहना है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने और लालू यादव और उनके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए यह सुनियोजित हथकंडा अपनाया गया है। आखिर ऐसा क्या था कि राबड़ी देवी को, जो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष थी और जिनके नियम के तहत दूसरा आवास आवंटित किया जाना था, उनके अपने निजी मकान कौटिल्य नगर में शिफ्ट होने के लिए मजबूर होना पड़ा? आरजेडी के नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सरकार को अगर बंगले में तहखाना होने का शक था, तो उन्हें बुलडोजर और मशीनों से खुदाई करके उनकी जांच करानी चाहिए, ताकि जनता को सच पता चले। दूसरी तरफ सत्ताधारी गठबंधन एनडीए का स्पष्ट मानना है कि राबड़ी देवी द्वारा बंगला खाली कराया जाना कोई राजनीतिक नहीं है, बल्कि सरकारी नियम का पालन है। उनका तर्क है कि जब कोई नेता सत्ता में नहीं रहता या उस पद पर नहीं होता जिसके लिए बंगला अलॉट हुआ हो, तो उस सरकारी संपत्ति वापस करनी ही पड़ती है। सरकार का यह भी कहना है कि राबड़ी देवी को दूसरा आवास, जैसे कि 39 होर्डिंग रोड दिया गया था, लेकिन आरजेडी ने जानबूझकर इसे मुद्दे को तूल दिया ताकि जनता के बीच इस पीड़ित की छवि बनती जा सके। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि राजनीतिक में सिर्फ ईंट और पत्थर के बंगले नहीं बदलते, बल्कि प्रतीकों की लड़ाई भी लड़ी जाती है। 10 सर्कुलर रोड से राबड़ी देवी का हटना सिर्फ एक पता बदलना नहीं है, बल्कि अब बिहार की राजनीति का एक अध्याय का अंत है। यह दिखाना है कि सत्ता के गलियारों में विरोधियों का प्रभाव कम करने के लिए प्रशासन का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है। चाहे आप इसे सरकार का सामान्य प्रशासनिक कदम कहे या फिर आरजेडी की नज़र में एक राजनीतिक अत्याचार, एक बात तो तय है कि इस घटना ने बिहार की राजनीति का पारा एक बार फिर ऊपर चढ़ा दिया है। आने वाले चुनावों में जनता ही तय करेगी यह बदला था या बदलाव। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।